बड़ा तगड़ा कंसेप्ट मार्केट में चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे वैरायटीज़ के क्वेश्चंस बैंक मार्केट में अवेलेबल हो रहे हैं। कुछ विद्या क्वेश्चंस बैंक देख रहे हैं, कुछ अलग अलग अवतार आ रही है, और भी बहुत प्रकार के पब्लिकेशंस अपनी क्वेश्चंस बैंक रिलीज कर रहे हैं। ऐसे में स्टूडेंट्स एक बहुत बड़े कन्फ्यूज़न के स्तर पे पहुंच चुके हैं, क्योंकि जैसे मेरे पास कॉल या मैसेज आते हैं तो मुझे लगता है कि इस मुद्दे पे मुझे बोलना चाहिए। तो उनका सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि सर मैं यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हूँ। सबसे पहले तो गंभीरता से ये ध्यान रखना है कि हर बोर्ड की बात तो भाई सब कर रहे हैं, लेकिन एकमात्र ऐसा बोर्ड है जहाँ पे हम बात करते हैं यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम, जिसकी बात कोई नहीं कर रहा है। तो यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम की बात करने के लिए मैं हमेशा आपके लिए सबसे आगे आता हूँ, और आज फिर आया हूँ कि यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम की कौन सी सीरीज सर बेस्ट है। अवतार है, विद्या क्वेश्चंस बैंक है, और भी बहुत प्रकार की हैं, मास्टरमाइंड है ना। मैं सारी बातें लिख दे रहा हूँ। और भी बेटा बहुत पब्लिकेशंस हैं, नए हैं, कुछ पुराने हैं, तो मैं सबका नाम लेना यहाँ उचित नहीं समझता। तो आपका प्रश्न यही बनता है कि सर इन सारे क्वेश्चंस बैंक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस के कलेक्शन लिखे हैं, और सब में यही लिखा है कि अपडेटेड है ना, सब में यही लिखा है कि अकॉर्डिंग टू अपडेटेड सिलेबस है ना। तो सबसे पहला प्रश्न आपका ये है कि क्या सर मैं खरीदूं या नहीं, है ना। दूसरा प्रश्न ये है कि अगर मैं इसको खरीद भी लूं तो किस पब्लिकेशन की खरीदूं, और तीसरा प्रश्न ये है कि इसको खरीदने के बाद यूज कैसे करना है। इन तीन मुद्दों पे आज मैं बात करूंगा, और आज के बाद किसी बच्चे का ये कमेंट नहीं आएगा कि सर कौन सी क्वेश्चन बैंक। सबसे पहले तो क्वेश्चंस बैंक का मतलब समझिए। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि एक्चुअल मीनिंग क्या है क्वेश्चन बैंक की। प्यारे बच्चों, क्वेश्चंस बैंक का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन या बंडल ऑफ क्वेश्चंस। इसका एक ही मतलब है कि बंडल ऑफ क्वेश्चन, यानी बहुत सारे क्वेश्चनों का एक साथ कलेक्शन आपको मिल जाए, और वो भी इस आधार पे मिले कि ये पिछली बार पूछे गए हैं, ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो आपको ये लगता है कि भैया ये क्वेश्चन बैंक है, और यही एक्चुअल में इसकी मीनिंग भी है। समस्या वहाँ आती है जहाँ क्वेश्चन बैंक को आप आंसर बैंक समझ लेते हो, और हर क्वेश्चन बैंक के आंसर को रट्टाफिकेशन लगाते हो और वही लिख करके जाके बोर्ड एग्जाम में नंबर पाते हो। और प्यारे बच्चों, ये बताते हुए काफ़ी तकलीफ हो रही है कि अगर आप ऐसा काम करोगे तो जो आपके आंखों में सपने हैं कि 95 90 तो आप नहीं पाओगे। नो डाउट आप अच्छे नंबर पा सकते हो, नो डाउट आप पास हो सकते हो, नो डाउट आप एवरेज मार्किंग के शिकार बन सकते हो, लेकिन प्यारे बच्चों ये बात दिल और दिमाग से निकाल देना कि तुम यूपी बोर्ड के टॉपर इंग्लिश मीडियम के बन सकते हो। तो सर मैं क्या करूं भैया, तुमको सबसे पहले क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन बस छांटने हैं कि किस चैप्टर से कितने टाइप के क्वेश्चन बने हैं, किस वैरायटी के क्वेश्चन बने हैं, कितने न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं, कितने अभी तक एमसीक्यूज पूछे गए हैं इस चैप्टर से। क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करो। सर आंसर कहाँ से मिलेंगे? गूगल केमिस्ट्री आपको आंसर देने के लिए है ना। गूगल केमिस्ट्री चैनल पे जो फोकस बेस 3.0 चल रहा है क्लास 10th और क्लास 12th बोर्ड एग्जाम के लिए, वहाँ इन सबका सोल्यूशन तो आपको मिलेगा ना। अभी हमारा कोर्स चल रहा है, इसी में हम क्रैश कोर्स एडिशन देंगे, तो क्रैश कोर्स में हम PYQs ही कराएंगे। तो क्वेश्चन बैंक के सारे क्वेश्चन वहाँ सॉल्व होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। आंसर कैसे लिखना है ये टीचर आपको बताएगा। सारे लोग एक ही पैटर्न पे आंसर लिखोगे जो सीरीज में दिया, नहीं, ये गलत बात है। हर बच्चे को लिखने की टेंडेंसी डेवलप करनी चाहिए। यूपी बोर्ड की एक अलग से डिमांड होती है, कंटेंट ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, तो उन चीज़ों पे हम काम करेंगे। और गूगल केमिस्ट्री का जो ऑफिशियल ऐप सुमेश सिंह केमिस्ट्री है, फोकस बेस 3.0 जहाँ चल रहा है, वहाँ पे पहले से ही बताया जा रहा है कि भैया ऐसे आंसर लिखना है, ऐसे लिखना है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चंस बैंक का यूज केवल क्वेश्चंस के लिए हो, ना कि आंसर के लिए हो। पहला मेरा यही बोलना है, क्योंकि कुछ जगह में स्प्रिंट भी होती है और आप अक्सर गलतियां कर देते हो। आप अपने अध्यापक से संपर्क करिए, आंसर कैसे लिखना है उनसे पूछिए, आंसर राइटिंग स्किल है उनसे पूछिए। अब दूसरा प्रश्न यह है, सर मैं कौन सी खरीदूं? मैं कहता हूं जब सबका नाम यही है क्वेश्चन बैंक, तो जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको ज़्यादा दिखें, जिसमें वैरायटीज ज़्यादा दिखें, वो आप ले लीजिए। आप चित्र देख के, रंग बिरंगी चीज़ देख के मत लीजिएगा। क्वेश्चन बैंक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन जिसमें ज़्यादा हो वो लीजिए, अगर आप टॉपर बनने की सोच से लेने जा रहे हैं तो। और अगर आपको बस ये है कि सर मैं पास हो जाऊँ, तो फिर कोई भी तुम उठा लाओ। तो मुझे लगता है तुम ये भी समझ गए कि लेनी चाहिए कि नहीं। बिल्कुल ले सकते हो क्वेश्चंस के लिए। कैसे पढ़ना है वो भी मैंने बता दिया, ठीक है। और किन बात की सावधानी रखनी है ये भी बता दिया कि कहीं ऐसा ना हो उसी से रट डालो। तो मुझे लगता है कि कन्फ्यूजन तुम्हारा दूर हो गया होगा कि कौन सा क्वेश्चन बैंक लें और कैसे लें, पढ़ें कि ना पढ़ें, उससे क्या यूज है, क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। वहाँ से PYQs आपको मिल जाते हैं
और जिसका आप यूज कर सकते हो। बाकी यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के अगर कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहते हो, क्योंकि हम लोग हर चैप्टर के खुद से क्वेश्चंस का बैंक कलेक्शन कर रहे हैं, वो हम बच्चों को प्रोवाइड करेंगे बोर्ड एग्जाम के पहले। तो आप ज्वाइन करिए फोकस बैच 3.0 को, जिसमें नीचे कॉन्टैक्ट नंबर हमारा दिया है 8887869092। तुरंत कॉल करिए और ज्वाइन करिए अपने बैच को, जो कि यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम का एकमात्र बैच है। इन चीज़ों से सावधान रहना कि आपको कोई यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम का बैच दे दे यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के नाम पे। दिस इज ओनली वन चैनल विच प्रोवाइड कंटेंट इन एक्चुअल इंग्लिश मीडियम। इट्स ओके बेटा, आई होप इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई होगी। अगर हेल्प हुई तो शेयर करना अपने उस दोस्त को जो अब मार्केट में जाके विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन बैंक देखता है और कंफ्यूज हो रहा है। थैंक यू सो मच। दिस इज ऑल अबाउट टुडे। यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के सारे अपडेट पाने के लिए गूगल चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू सो मच।